हेलो, कमेंट्स में आप लोगों ने पूछा था कि आईसीयू में डॉक्यूमेंटेशन हमें कैसी करनी चाहिए एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आईसीयू ट्रीटमेंट का। आपके पूरे ओवरऑल ट्रीटमेंट में ना डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं क्लियरली, कंप्लीटली एंड जो क्लिनिकली बहुत यूजफुल हो। तो अब सबसे पहले तो ये बताओ कि डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आपको एक क्लिनिकल रिकॉर्ड देती है एकदम क्लियर। डॉक्टर के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो, नर्सेज के साथ और जो थेरेपिस्ट आ रहे हैं उनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो अच्छे से थ्रू योर डॉक्यूमेंटेशन। आप अपने पेशेंट का जो रिस्पॉन्स है, प्रोग्रेस है, उसको ट्रैक कर सकते हो। आप केयर अच्छे से दे सकते हो क्योंकि जैसे समझो आज डे वन था, आपने डे वन पे एक चीज कराई, फिर डे टू पे आप क्या दोगे, तो वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। उसके बाद दिस हेल्प्स फॉर रिकॉर्ड मेंटेनिंग ऑल्सो। मेडिको लीगल रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। कल को कोई पेशेंट आप पे ऊपर ब्लेम लगा दे कि आपने कुछ गलत करवा दिया या ऐसा कुछ करवा दिया, तो आप डॉक्यूमेंटेशन रखते हो कि आप आए और आपने क्या करवाया। एंड जो आपने ट्रीटमेंट दी वो जस्टिफाई कर सकते हो एंड डिसीजन मेकिंग इजीली हो सकती है यूजिंग डॉक्यूमेंटेशन। गोल्डन रूल क्या है? आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है? आपने असेस क्या किया, आपने किया क्या, पेशेंट ने रिस्पॉन्ड किस तरीके से किया, आपका अगला प्लान क्या है। कोशिश करना कि आप फिजियो डन, पेशेंट टॉलरेटेड वेल, इस तरीके के फ्रेजेस, वर्ड, स्टेटमेंट्स यूज ना करें। सिंपल फ्रेमवर्क 7 स्टेप होते हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन में। पहला, जिसमें आप पेशेंट और सेशन की डिटेल डालते हो। फिर आप सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन डालते हो, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट डालते हो, फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन डालते हो, पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा था, क्लिनिकल इंप्रेशन क्या था एंड प्लान क्या है। अच्छा, आपका ना लास्ट में मैं केसेस भी डिस्कस करूंगी कि मतलब कैसे आप एग्जैक्टली डाल सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो पहला है पेशेंट और सेशन का डिटेल। डेट एंड टाइम मेंशन करोगे। देखो, टाइम मेंशन करना बहुत जरूरी है। सुबह थेरेपी हुई, शाम में हुई, टाइम जरूर मेंशन करना है आपने डेट के साथ। फिर पेशेंट का नाम, हॉस्पिटल आईडी। यूजुअली आजकल जो डॉक्यूमेंट्स चलते हैं उस पे ऑलरेडी ऊपर पेशेंट का जो यहाँ पे ये वाला एरिया होता है पूरा भरा रहता है। इसके अंदर पेशेंट का नाम, इसके अंदर पेशेंट का एज, जेंडर, आईसीयू के आईसीयू में है या वार्ड में है, कौन सा बेड नंबर है, ये सब मेंशन ऑलरेडी होता है। आप डायरेक्टली अपनी चीजें, डेट एंड टाइम लिखना शुरू कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद डायग्नोसिस और रेलिवेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है। फिर आईसीयू में कितने दिन हो गए हैं पेशेंट को, पोस्ट ऑपरेटिव कौन सा डे चल रहा है पेशेंट का। फिर फिजियोथेरेपिस्ट का नाम लास्ट में आ जाएगा। यहाँ पे हम डेट एंड टाइम से शुरू करेंगे, अपनी पूरी कहानी लिखेंगे और फिर यहाँ पे अपना साइन कर देंगे और डेजिग्नेशन लिख देंगे। फिर सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। पेशेंट के सिम्टम्स क्या है, कंप्लेन्स क्या है, फिर पेशेंट का जो पेन है किस जगह पे है, कितना सिवियर है, पेन बढ़ कैसे रहा है, पेन रिलीव कैसे हो रहा है। फिर पेशेंट को ब्रेथलेसनेस तो नहीं हो रही, फटीग तो नहीं हो रही, कफ या स्पूटम की कोई कंप्लेन। फिर पेशेंट की जो फैमिली है उसने कुछ बताया हो कि अच्छा ये ना ऐसे हाथ नहीं चला पा रहे, कि जैसे पेशेंट हाथ नहीं हिला पा रहा या पैर नहीं हिला पा रहा। ठीक है, अगर पेशेंट कम्युनिकेट कर पा रहा है तो आप उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करो, नहीं कर पा रहा तो भी करो। ठीक है, पेशेंट जैसे कि नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा तो आप लिखोगे पेशेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड सब्जेक्टिव हिस्ट्री ड्यू टू ऑल्टर्ड सेंसोरियम। फिर ऑब्जेक्टिव में आप जनरल स्टेटस डालोगे, पेशेंट कॉन्शियस है, रिस्पॉन्सिव है, वो किस पोजीशन में बैठा है, सुपाइन में है, सिटिंग में है, सेमी फाउलर में है। फिर लाइंस, ट्यूब्स, ड्रेन्स जो आपके रेलेवेंस में है। फिर ऑक्सीजन डिलीवरी कैसे है, रूम एयर पे है, नेजल कैलूना लगा हुआ है, मास्क पे है, वेंटिलेटर पे है। फिर पेशेंट की जनरल अपीयरेंस कैसी दिख रही है, उसका वर्क ऑफ ब्रीदिंग कैसा है, वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहा है, प्रिकॉशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, रिस्ट्रिक्शंस, ये सब मेंशन आप करोगे। फिर वाइटल्स लोगे आप, हार्ट रेट कितना था, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, एसपीओ2 कितना था बिफोर स्टार्टिंग योर एक्सरसाइजेज। फिर टेम्परेचर भी लिखोगे अगर वो इम्पोर्टेंट है तो।
फिर पेन का जो स्कोर है वो लिख दोगे, फिर पोस्ट ट्रीटमेंट यही सारी सेम वैल्यूज आप दोबारा लिखोगे अगर जरूरी है किसी पेशेंट में। फिर उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर को कंपेयर भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आप कौन सा पेशेंट देख रहे हो, किस टाइप का पेशेंट है। फिर रेस्पिरेटरी असेसमेंट, क्योंकि हम आईसीयू में कर रहे हैं तो रेस्पिरेटरी जरूरी है असेसमेंट। ब्रीदिंग पैटर्न, फिर वर्क ऑफ ब्रीदिंग, चेस्ट एक्सपेंशन कितना है, ऑस्कल्टेशन आप करोगे। फिर कफ में आप देखोगे इफेक्टिव है, इनइफेक्टिव है या असिस्टेड कफ है। सेक्रीशंस कितनी है, कितनी कंसिस्टेंसी है, किस कलर की है। फिर एयरवे क्लियरेंस अगर जरूरत है तो। फिर उसके बाद वेंटिलेटर, ऑक्सीजन पैरामीटर्स, मतलब जो भी आपके फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन से, ट्रीटमेंट से इम्पॉर्टेंट है, जरूरी है, वो आप जरूर करोगे। फिर आप न्यूरोलॉजिकल और फंक्शनल असेसमेंट पे आ जाओगे। पेशेंट कितना अराउज्ड है, पेशेंट का कोऑर्डिनेशन किस लेवल पे है, फिर पेशेंट कितनी कमांड्स फॉलो कर पा रहा है, मसल स्ट्रेंथ कितनी है, आरओएम की क्या लिमिटेशन है, टोन, बेड मोबिलिटी, सिटिंग बैलेंस, ट्रांसफर, स्टैंडिंग, एम्बुलेशन, फंक्शनल असिस्टेंस पेशेंट को चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब कुछ आप उसमें मेंशन करोगे। देखो जो बेसिक असेसमेंट में करते हो वो। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट में आप रेस्पिरेटरी भी लिखोगे, न्यूरोलॉजिकल भी लिखोगे। वो डिपेंड करता है जिसको जिस चीज की नीड है वो लिखोगे। फिर आईसीयू स्पेसिफिक सेफ्टी चेक में आप हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी देखोगे, रेस्पिरेटरी स्टेबिलिटी देखोगे, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखोगे। फिर आप देखोगे सारी जो लाइंस, ड्रेन्स, कैथेटर्स लगे हैं वो सिक्योर तो हैं। ऐसा तो नहीं कि आप एक्सरसाइज कराओ, मूव कराओ तो वो निकल जाए। फिर एयरवे सिक्योरिटी, एक्टिविटी या वेट बेयरिंग रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है पेशेंट को, कोई कोई प्रिकॉशंस तो नहीं लेनी इस पेशेंट के साथ हमें। अगर ट्रीटमेंट हमने रोका है तो उसको फिर ढंग से हम डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी में हम लोग पोजीशनिंग करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज, एयरवे क्लियरेंस, सक्शनिंग अगर आपको आती है तो। नहीं तो ज्यादातर वैसे इंडिया में एनेस्थेटिस्ट ही करते हैं सक्शनिंग, बट वैसे हम फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है ये। फिर मैनुअल टेक्निक्स, अर्ली मोबिलाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एग्जैक्ट टेक्निक। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में आप ये सारी टेक्निक्स यूज कर दोगे। जो जो आपने यूज किया उसको आप अच्छे से डॉक्यूमेंट करो, किस डोजेज में आपने दिया और असिस्टेंस अगर रिक्वायर्ड थी तो। फिर मोबिलाइजेशन करोगे आप। पहले तो इनिशियली आप बेड पे एक्सरसाइज कराओगे, एक्टिव कराओगे या फिर असिस्टेड कराओगे। फिर धीरे धीरे बेड मोबिलिटी शुरू करोगे। फिर पेशेंट सुपाइन से सिटिंग में आएगा, फिर सिटिंग से वो सिट टू स्टैंड में जाएगा, फिर स्टैंडिंग, फिर ट्रांसफर्स, फिर एम्बुलेशन। मतलब प्रोग्रेशन होगा ऐसे। सारी हम नहीं करवाएंगे एक टाइम पे, एक ही करवाएंगे। फिर हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे कि पेशेंट को किस लेवल का असिस्टेंस चाहिए, वो कितना डिस्टेंस कवर कर पाता है कितने टाइम पे, कोई इक्विपमेंट तो नहीं हम यूज कर रहे, फिर उसकी मॉनिटरिंग। अब डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे हम, डोज। आप ये मत लिखना एक्सरसाइजेज गिवन, ठीक है। इट्स बेटर इफ यू राइट एक्टिव असिस्टेड आरओएम, बायलेटरल अपर लिम एंड लोअर लिम, 10 रेपिटेशन ईच विद वर्बल क्यूज। कोई भी पढ़ेगा उसको समझ आ जाएगा ना कि आपने क्या एक्टिविटी करवाई, कहाँ की करवाई, कितनी रेपिटेशन और सपोर्टिव क्या था आपके पास। फिर मोबिलाइजेशन के लिए आप लिखोगे एक्टिविटी प्लस असिस्टेंस प्लस इतना ड्यूरेशन विद इतना टाइम, दिस वाज द डिवाइस एंड दिस वाज द मॉनिटरिंग। फिर रेस्पिरेटरी केयर में आप लिखोगे टेक्निक जो आपने यूज करी, कितनी रेपिटेशन या ड्यूरेशन, असिस्टेंस थी या नहीं थी और पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या था। अब पेशेंट का रिस्पॉन्स, आप ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करोगे, सिर्फ टॉलरेटेड वेल नहीं लिखोगे, अच्छे से प्रॉपर पेशेंट ने रिस्पॉन्स कैसे किया। फिर एसपीओ2 लिखोगे कि पहले एक्टिविटी से कैसा था, एक्सरसाइज से बाद में कैसा था, और दौरान, एक्सरसाइज के दौरान कितना एसपीओ2 था। फिर हार्ट रेट या बीपी रिस्पॉन्स अगर वो रेलेवेंट है, पेशेंट इतना है क्रिटिकल या उसका हमें बार बार मॉनिटर करना पड़ रहा है तो। फिर रेस्पिरेटरी रेट या वर्क ऑफ ब्रीदिंग, पेन आप बताओगे कि पेशेंट को ये एक्सरसाइज करने के बाद इतना पेन हुआ या इतनी फटीग हुई, ये सिम्टम्स आए, सिक्रीशंस इतनी क्लियर हुई, किस लेवल की असिस्टेंस पेशेंट को लगी। फिर हमने ट्रीटमेंट अगर रोकी तो क्यों रोकी, मॉडिफाई की तो क्यों करी। कभी कभी किसी किसी पेशेंट के लिए हमें ट्रीटमेंट को मॉडिफाई भी करना पड़ता है ना, कि ये काम नहीं कर रहा है पेशेंट, ये चीज अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो हम उसे मॉडिफाई करेंगे, पिलोज लगा देंगे, अच्छा आपसे ऐसे नहीं और आप ऐसे कर लो, तो ये सब मेंशन करना पड़ता है हमें। फिर बैड नोट ऐसा कभी नहीं लिखना,
पेशेंट सीन इन आईसीयू, चेस्ट फिजियो एक्सरसाइज डन, पेशेंट टॉलरेटेड वेल। आपने इसके अंदर कोई बेसलाइन स्टेटस नहीं डाला, ट्रीटमेंट की डिटेल नहीं डाली, डोजेज नहीं डाली, ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं आया, क्लिनिकल रीजनिंग नहीं आई, कोई प्लान नहीं आया, कुछ पता ही नहीं है। गुड नोट का एग्जाम्पल क्या है? पेशेंट सीन इन आईसीयू फॉर फिजियोथेरेपी, अवेक, फॉलोइंग कमांड्स, सप्लीमेंटल O2 वाया नेजल कैनुला, प्री सेशन SpO2 इतना, हार्ट रेट इतना, सारे वाइटल्स डाल दिए, चेस्ट एक्सपेंशन कम है बायलेटरली, कफ वीक है, असिस्टेड थोरैसिक एक्सपेंशन कराई, एक्टिव ROM कराई, 10 रेपिटेशन ईच करवाई, बेड पे मोबिलिटी करवाई, सिटिंग करवाई एट द एज ऑफ द बेड, मॉडरेट असिस्टेंस फॉर 5 मिनट्स, SpO2 रिमेन रही अराउंड 93 पे, हार्ट रेट स्टेबल रहा, थोड़ी बहुत फटीक बताई पेशेंट ने, फिर पेशेंट को सपोर्टेड सिटिंग पे वापस ले आए, लाइन सिक्योर की, प्लान है कि हम लोग आगे प्रोग्रेस करेंगे सिटिंग टॉलरेंस और मोबिलाइजेशन को। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ गुड नोट। आपने इसके अंदर लिख दिया पेशेंट आपने कहाँ देखा, पेशेंट का स्टेटस क्या था, पेशेंट का ऑक्सीजन मतलब किस लेवल पे था और किसके थ्रू मिल रहा था उसे, फिर आपने सारे वाइटल्स लिख दिए, फिर आपने अपनी पूरी ट्रीटमेंट लिख दी। जरूरी नहीं है कि आप पैराग्राफ के फॉर्म में ही लिखोगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि पैरा ही लिखना है आपने, आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो कि ये बट पैरा में भी लिखना गलत नहीं है, मतलब पॉइंट सारे कवर होने चाहिए, वो आपकी मर्जी आप कैसे लिखो। सोप फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो, वैसे बेटर होता है जो मैंने अभी पहले दिखाया वो, बट सोप फॉर्मेट यूज करना चाहो तो कर सकते हो। उसमें आप सब्जेक्टिव में सिम्टम्स और पेशेंट रिपोर्ट लिखोगे, ऑब्जेक्टिव में वाइटल्स, एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, ट्रीटमेंट लिखोगे, फिर असेसमेंट में आप क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन या प्रोग्रेस लिखोगे, एंड प्लान में आप लिखोगे अगला ट्रीटमेंट क्या करवाओगे, प्रोग्रेशन क्या दोगे, ऐसा। ठीक है, आप जो भी हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो वहां पे कौन सा फॉर्मेट ज्यादा अच्छे से यूज होता है, आप वो यूज कर सकते हो। व्हेन टू डॉक्यूमेंट होल्ड और नो ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट क्लिनिकली अनस्टेबल है तो आपको ट्रीटमेंट नहीं करवाना, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना, या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बढ़ रहा है या आ रहा है, पेशेंट को हो रहा है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी हो रही है पेशेंट को, पेशेंट कॉन्शियसनेस लूज कर रहा है, कोई प्रोसीजर चल रहा है, कोई मेडिकल रिस्ट्रिक्शन है, पेशेंट अगर मना कर रहा है थेरेपी कराने से, देखो रोज मना करेगा तो एक अलग बात है, वो आप समझ जाते हो बिहेवियरल चेंजेस, बट अगर पेशेंट सच में तकलीफ में और मना कर रहा है तो अलग बात है। ठीक है, आप लास्ट में हमेशा लिखोगे कि ये रीजन था जिसकी वजह से हम नहीं करवा पाए ट्रीटमेंट। ठीक है, एंड अप्रोप्रिएट कब होगा अब इनका ट्रीटमेंट, और रीअसेसमेंट प्लान जो है आपका वो। कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ट्रीटमेंट का नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी पेशेंट को परकशन दी तो आप बस परकशन लिख के आ गए, आगे आपने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद सेम नोट हर जगह आपने कॉपी कर दिया, हर पेशेंट के अंदर, हर पेशेंट की जो नोट्स हैं उसमें सब में सेम कहानी आपने लिख दी। फिर आपने प्री एंड पोस्ट वाइटल्स नहीं लिखे, नॉट डॉक्यूमेंटिंग द असिस्टेंस लेवल, पेशेंट को किस लेवल की हेल्प की जरूरत पड़ रही है आप नहीं लिख रहे हो, पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या है आप नहीं लिख रहे हो, वेग बातें लिख रहे हो, सेफ्टी कंसर्न्स इग्नोर करना, एंड राइटिंग रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम मेमोरी, कि अपना याद के हाँ ऐसा भी था पेशेंट को ऐसा। आप जैसे ही पेशेंट को देखा तुरंत आप पहले उसके नोट्स डालो, फिर इस पेशेंट को देखो फिर इसके नोट्स डालो। ऐसा मत करो कि आए आपने एक पेशेंट देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, बाद में आप गए हो नोट्स डालने। ठीक है, एंड फेलिंग टू डॉक्यूमेंट व्हाई द ट्रीटमेंट वाज विदहेल्ड, अगर ट्रीटमेंट रोका है तो पूरा उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा, हमने इसका ट्रीटमेंट इस वजह से रोका है, अब स्टार्ट होगा, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है। डॉक्यूमेंटेशन की लैंग्वेज कैसी यूज करनी होती है, पेशेंट असेस्ड, प्री ट्रीटमेंट SpO2, पेशेंट रिक्वायर्ड मिनिमल, मॉडरेट या फिर मैक्सिमल असिस्टेंस, ये मैंने बताया ना, लिखना होता है कि कितनी असिस्टेंस की जरूरत है पेशेंट को, पेशेंट मॉडिफाइड ड्यू टू, पेशेंट डेमोन्स्ट्रेटेड, पेशेंट डेवलप, सेशन डिसकंटिन्यूड ड्यू टू, एंड प्लान ऑफ प्रोग्रेस, प्लान टू प्रोग्रेस। ये सब चीजें, ये सब जो टर्म्स है ये आप अपने नोट्स में यूज करोगे तो वो बेटर नोट्स होंगे। डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट, पेशेंट और सेशन की डिटेल, डायग्नोसिस या कोई प्रिकॉशंस आप पेशेंट को बताना चाहते हो, बेसलाइन वाइटल्स, फिर रेस्पिरेटरी न्यूरोलॉजिकल या फिर फंक्शनल फाइंडिंग्स, कोई इंटरवेंशन या कोई डोजेज, फिर असिस्टेंस या इक्विपमेंट,
जैसे आप किसी पेशेंट को सजेस्ट करो आप ना ये ब्रेस पहन लो, या आप उसको बोलो कि आप ना स्पायरोमीटर करो, तो ये सब एक असिस्टेंस या इक्विपमेंट है। देन मॉनिटरिंग, पेशेंट रिस्पॉन्स कैसा है, आपने मॉडिफिकेशन या टर्मिनेशन की तो उसका रीजन क्या था, फिर आगे का प्लान क्या है और फॉलो अप का क्या प्लान है। केस प्रेजेंट ऐसे कैसे आपको नोट्स लिखने हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये हम लिख रहे हैं वेंटिलेटेड पेशेंट के लिए, तो आप लिखोगे पेशेंट इज मैकेनिकली वेंटिलेटेड, अवेक, फॉलोइंग सिंपल कमांड्स, SpO2 HRBP जो भी आपका है, वाइटल्स, फिर वीक कफ, रिटेन secretions, reduced limb strength, bed mobility. Task: what would you assess, what would you document before, during and after the treatment. ये सब आपके लिए है, आप बताओ मुझे। केस 2, पेशेंट इज पोस्ट ऑपरेटिव, अवेक, ऑन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, पेन 4:10 around the surgical site, reduce chest expansion, low activity tolerance. आपको क्या करना है इसमें, आपका टास्क क्या है, राइट अ शॉर्ट फिजियोथेरेपी नोट यूजिंग सोप फॉर्मेट। ठीक है, तो आप मेरे को ये या तो कमेंट्स में ही जवाब दे दो, या फिर एक प्रॉपर अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाओ और मेरे को इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो। मेरा इंस्टाग्राम फिजियो प्रो है, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा यूजर नेम भी, उसमें मेरे को DM कर देना। थर्ड है मोबिलाइजेशन, नोट्स आप लिखोगे ऐसे, पेशेंट इज मेडिकली स्टेबल, एबल टू फॉलो कमांड्स, रिक्वायर्स मॉडरेट असिस्टेंस टू सिट एट द एज ऑफ बेड, सिट्स फॉर 6 मिनट्स विद सुपरविजन। आपने डिटेल में लिखा। आपको क्या करना है इसमें, डॉक्यूमेंट करो एक्टिविटी, असिस्टेंस, मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्स। फाइनल टेक अवे ये है कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो इन 5 सवालों के जवाब देने के काबिल होनी चाहिए। किसको असेस किया गया, क्या ढूंढा उस असेसमेंट में, आपने क्या फाइंड आउट किया, आपने एग्जैक्टली किया क्या, पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या था, अब आगे का प्लान क्या है। ठीक है, आपने हमेशा सोचना असेस, इंटरवीन, मॉनिटर, डॉक्यूमेंट एंड प्लान। 5 चीजें हैं ये जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन में क्लियर होनी चाहिए, कि आपने असेस क्या किया, फाइंडिंग्स क्या थी, आपने उसका किया क्या, पेशेंट ने उस चीज का रिस्पॉन्स कैसा दिया, आगे का प्लान क्या है। ठीक है, दीज 5 थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। जो मैंने आपको ऑलरेडी टास्क दिए हैं, होमवर्क दिया है, वो आप कमेंट्स में मुझे आंसर में बताना जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।